हम लोग शास्त्र में जितने भी देखते हैं, जितने भी, और जिस जिस को भी भगवान प्राप्त हुए, ये भगवान, उसका गुरु कौन था? नारद। कौन था? प्रहलाद को रास्ता दिखा है, यत्र तत्र सर्वत्र, एक शब्द दिया कि हे प्रहलाद, यत्र यहाँ, तत्र वहां, सर्वत्र नारायण। तभी ने पूछा कि कासो यदि संस्कृतम तस्मात् स्तंभेन दृश्यते, यदि स सर्वत्र, हे प्रहलाद तू कहता है ये सब जगह है, यदि स सर्वत्र तस्मात् स्तंभेन दृश्यते, ये खंबा में क्यों नहीं दिखता? ये खंबा पाकिस्तान का मुल्तान में आज भी वो खंबा था जहां प्रहलाद को भगवान दर्शन दे रहे थे। बाबरी मस्जिद का कांड हुआ और इधर जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, उधर उस मूर्ति का वाला वो मंदिर को भी तोड़ दिया। और 1947 में एक महाराज जी वहां जो उग्र नरसिंह का मूर्ति था, उस मूर्ति को इंडिया ले आए थे। वो मूर्ति विहीन मंदिर था जो टूट गया। समय के अनुसार अच्छा अच्छा चीज भी चला जाता है, फिर अच्छा अच्छा चीज का उद्धार भी होता है। गुरु नारद प्रहलाद को प्राप्त करवाए, ध्रुव को प्राप्त, एक को बोले सब जगह है। भाई किसी का प्रिंसिपल एक होता है ना, गुरु का एक वाणी होगा ना, एक वाणी कहेगा, अलग अलग कहेगा। जैसे जैसे शिष्य, गुरु का वाणी भी वैसे उससे अलग अलग होता है। गुरु मंत्र भी इसको बोले, ध्रुव को बताया कि देखो वो बाहर में कहीं नहीं है, तेरे अंदर में। और जो ध्रुव को भगवान दर्शन दिए, ध्रुव नारायण बन के बाहर में शंख चक्र लेके खड़ा हो गए, तो ध्रुव आंख नहीं खोला कि अंदर में जो मूर्ति था वो बाहर में आके खड़ा हो गया, नहीं दिखा, देख नहीं रहा है। तो भगवान ने कहा बड़ा गजब बात है कि मैं आके खड़ा हो गया, मुझे दर्शन नहीं कर रहा है। तो भगवान ने देखा क्या चाह रहा है ये, तो अंदर में मूर्ति बनाया हुआ है, तेरे अंदर में नारायण है, गुरु ने बताया हुआ है। तो अंदर का नारायण को देखा तो भगवान ने अंदर का नारायण को गायब कर दिया। तो वो पागल आ गया, कहाँ है मेरे भगवान? तो जो अंदर थे वो बाहर थे। ये गुरु बताया। सारे राक्षसों के गुरु भी वही हैं। एक राक्षस था भस्मासुर, उसको भी बताया, सिखाया, देखो भस्मा तुम ऐसा करना, तुम बहुत सुंदर हो, तुम थोड़ा तपस्या कर लो और सुंदरता का प्राप्ति करो। बोले सुंदरता क्या? बोले पार्वती, ओघड़ की पत्नी, स्मशानवासी की पत्नी, सबसे सुंदर है तेरी लाइफ। बोले उसे प्राप्ति कैसे करें? बोले तप कर। किसका तप करे? बोले ओघड़वासी का, वही दे सकता है सब कुछ। भस्मासुर ने तपस्या किया, भगवान ने उसको वरदान दिया। भगवान ने कहा ठीक है, तू ऐसा नहीं मरेगा, अगर अपने आप को तुझे जलाना होगा तो तेरा हाथ अगर ऊपर आ जाएगा तेरा तो मर जाएगा। बोला मैं ऐसा क्यों करूं भाई? आदमी ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है, ऐसा तो नहीं करता है। कोई अपने आप को आशीर्वाद कर दे, ठीक है। अब भस्मासुर को खुश, अब इधर आ रहा है, जिसको देखो ऐसे कर दे, जल जाए। अब तो तकलीफ होने लगा। नारद आए तो गड़बड़ मंत्र हो गया। बोले सुन सुन, प्रणाम देवर्षि, आयुष्मान भरो, दीर्घायु रहो। बोले बाबा अब तुम्हारे आशीर्वाद का जरूरत नहीं महाराज, मैं तो हो गया दीर्घायु, मैं तो अपने इच्छा से करूंगा। बोले हाँ, बोले कैसे? बोले ऐसे कि जिसको मैं वरदान मांगा मुझे आशीर्वाद दिया है वैसे करके, और मैंने ऐसे करूंगा तब चलूंगा। लेकिन तो एक काम कर, फिर जा सीधा कैलाश, और जिसने वरदान दिया उसके सर पे जलाएगा, उसको पार्वती लेके आ जाएगा। अभी पहुंच गया, भगवान ने पूछा अरे बस तुम आया क्यों? अभी तो तू गया था, और कोई इच्छा है? बोला इच्छा नहीं है बाबा, शास्त्र में बोलता है। अभी क्यों आए? बोलता है
पार्वती अपहरतेषु, पार्वती को अपहरण करना इसलिए आया। अरे बाप रे बोलता है, अरे तो पागल है, तेरा माँ है। अरे माँ छोड़, सुंदर है, हम लोग असुर जाति हैं और हमको जो पसंद है वो हमारा लेना हमारा स्वभाव है। इसलिए शास्त्र कहता है कलियुग में बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। कली में असुर स्वभाव बढ़ता है, हर दूसरे को चीज को, सुंदर चीज को अपना कर लेने का चाहत है, ये असुर स्वभाव है। तब तब लीन प्रभु विविध शरीरा, अरे कृपा निधि सज्जन वीरा। ये स्वभाव जो हो जाता है कि मैं सबसे बढ़िया रहूंगा, मेरा ही चीज रहना चाहिए, मेरे पास कंगन रहना चाहिए, उसकी बीवी मेरे पास ही रहना चाहिए, सब असुर स्वभाव है। अब देव स्वभाव क्या है? दे के खाना, देना, दान देना, वचन देना, अभय देना, वस्त्र दान, ये सब जो देना, जो देता है वो देवता है। क्या है? देवता रखता कुछ नहीं, दे देता, रख ही नहीं पाएगा। तुम आहुति दिए इंद्रा स्वाहा, रखेगा कहां तुम्हारी आहुति? तो तुम्हें कल्याण करने के लिए वापस करेगा। तो बोले जगदम्बा अपहरतेषु, पार्वती उसी समय नहा के आ रही थी गंगा, और जहां सुन ली कि वृत्तासुर, ये भस्मासुर ने मेरे को अपहरण करने के लिए, इसको अपना जलाने के लिए दौड़ रहा है, तो वहां से सीधा कूदी, सीधा गंगा, कैलाश गंगा में कूद गई। ए बाबा, अब बाबा त्रिशूल पकड़े हैं, एक हाथ में अपना डमरू, एक हाथ में अपना चड्डी, क्या पहनते किन कपड़ा है। जब देवताओं का सभा में बैठते हैं तो पूरी चाल पहनते हैं, मीटिंग करते हैं, और असुरों का सभा में बैठते हैं तो भालू का छाल पहनते हैं, और व्याघ्रंबर जो पहनते हैं ये विशेष सीधा साधक लोग आते हैं जो पहनते हैं दर्शन। और खाली समय में दिगंबराय दिगंबराय, पूरा एक तरफ तो पाट पहन के बैठी है जगदम्बा, वही तरफ पूरा नंग बटन बैठे हैं, और वैसे ही बैठे हैं जैसे वो बैठा है। और जो कामदेव को जला दिया वही पार्वती को प्राप्त कर सकता है, जो काम को भस्म कर सकता है वही जगदम्बा को प्राप्त कर सकता है। वरना जितने गुरु आपको भी मिल जाए, आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए दो चीज है, या तो आप जीवन में काम रखो, या रखो, या तो राम। यहाँ दो न समान।